हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एरिया में। आज हम बात करने जा रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, जिसको नाम दिया गया है 5+3+3+4। 5+3+3+4 जो एजुकेशन पॉलिसी है, जो 10+2 पॉलिसी को रिप्लेस करके आई है, जो कि पिछले 70 सालों से हमारे देश में चली आ रही थी। अब देखें कि इसने स्कूल लेवल पे कैसे इम्पैक्ट किया है और ये 5+3+3+4 का फॉर्मेट क्या है। शुरुआत का जो 5 है वो है प्ले स्कूल से सेकंड क्लास तक, यानी जब बच्चा 3 साल का हो जाएगा तब से सेकंड क्लास तक जाने में, यह शुरुआत का 5। उसके बाद 3, थर्ड क्लास टू फिफ्थ क्लास। देन नेक्स्ट 3 इज़ 6 क्लास टू 8th क्लास। और देन लास्ट 4, 9 क्लास टू 12th क्लास। अब आफ्टर 6 और 9 टू 12th में गवर्नमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स अनाउंस किए हैं। वो क्या हैं? सबसे पहले आफ्टर 6 स्टूडेंट्स विल इन्वॉल्व इन कोडिंग। जो कोडिंग हम देखते थे बच्चा कॉलेज में जाके शुरू कर रहा है या 11th क्लास में कंप्यूटर साइंस लेने के बाद शुरू कर रहा है, वो कोडिंग अब गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दी है 6 क्लास से ही। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। उसके बाद स्टूडेंट विल इन्वॉल्व इन प्रैक्टिकल नॉलेज या इंटर्नशिप। इंटर्नशिप में बच्चा इन्वॉल्व रहेगा। अब ये इंटर्नशिप किस बेसिस पे होगी? अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड इंटरेस्ट। किसी बच्चे को अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का इसकी स्किल है, कोडिंग की स्किल है और उसका इंटरेस्ट भी है, तो वो इंटर्नशिप कर सकता है किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में अकॉर्डिंग टू हिज स्किल्स और इंटरेस्ट। तो ये तो था आफ्टर क्लास 6। अब 9th के बाद क्या है? 9, 10th, 11, 12th में देखिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो नो स्ट्रीम सिस्टम। स्ट्रीम सिस्टम हटा दिया गया है, सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट होगा। अभी तक हम देखते थे आर्ट स्ट्रीम अलग है, साइंस स्ट्रीम अलग है, कॉमर्स स्ट्रीम अलग है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कोई फिज़िक्स वाला बच्चा जिसको फिज़िक्स में इंटरेस्ट है और साथ में वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहता है, तो ये रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ पॉसिबल है। और साथ ही अगर कोई बच्चा हिस्ट्री में इंटरेस्टेड है, वो हिस्ट्री पढ़ना चाहता है और उसको साथ में फ़िज़िक्स भी पढ़नी है, तो वो पढ़ सकता है। तो ये रेयर कॉम्बिनेशन सब पॉसिबल हैं। स्टूडेंट कैन स्टडी फिजिक्स विद पॉलिटिकल साइंस और स्टूडेंट कैन स्टडी हिस्ट्री विद फिजिक्स। तो साइंस और आर्ट का रेयर कॉम्बिनेशन अब हमें देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो अब सेमेस्टर सिस्टम होगा 9, 10th, 11, 12th में। लास्ट में 2 सेमेस्टर के मार्क्स कंबाइन करके रिजल्ट आएगा, तो इसलिए अब साल भर बच्चे को पढ़ना पड़ेगा। सीधे फाइनल में साल के लास्ट में एग्ज़ाम दे के अच्छे नंबर नहीं ला सकेगा। उसके बाद है बोर्ड का रिज़ल्ट। बोर्ड के रिज़ल्ट में अब तक खाली हम फाइनल रिज़ल्ट और प्रैक्टिकल के मार्क्स को देखा करते थे, लेकिन अब फुल 360 डिग्री रिज़ल्ट आएगा। ये फुल 360 डिग्री में क्या होगा? फुल असेसमेंट होगा बच्चे का, मतलब टीचर का भी मार्क्स होगा, स्टूडेंट का बिहेवियर भी मैटर करेगा, कितना इन्वॉल्व है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में वो भी देखा जाएगा, और साथ ही उसके फाइनल एग्ज़ाम के मार्क्स भी देखे जाएंगे। तो ये तो था स्कूल लाइफ में कैसे ये नई एजुकेशन पॉलिसी इम्पैक्ट करती है स्टूडेंट में। तो अब है ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स को इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ग्रेजुएशन में भी कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप लिए गए हैं। फॉर ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट, ये नया टर्म दिया गया है। मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट से ये मतलब है कि बच्चा एक से ज़्यादा कोर्स में एक साथ एडमिशन ले सकता है। जैसे कोई बच्चा बीटेक करना चाहता है और साथ में वो फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करना चाहता है, तो वो कर सकता है, और वो उसको छोड़ भी सकता है। एक को छोड़ने के टाइम पे क्या होगा? क्रेडिट बैंक बनाया जाएगा हर ग्रेजुएशन स्टूडेंट का। ये क्रेडिट बैंक में क्रेडिट काउंट होंगे सारे स्टूडेंट के, और जब वो छोड़ेगा उस टाइम पे उसके कितने क्रेडिट हुए हैं कोर्स के, उसके बाद जब वो वापस से आके अगर उस कोर्स को ज्वाइन करता है तो वो वहीं पर जहाँ से छोड़ा था वहीं से आगे वो कंटिन्यू करेगा अपने क्रेडिट कंप्लीट करने के लिए। स्टूडेंट कैन टेक एडमिशन इन मल्टीपल कोर्स। क्रेडिट विल बी काउंटेड फॉर एवरी ईयर। इफ़ ही और शी लेफ्ट द कोर्स ही कैन कंटिन्यू द सेम आफ्टर फ्यू ईयर्स। अगर वो कुछ साल बाद विद इन अ डेफिनेट पीरियड अगर वो वापस लौट जाता है तो वो उसी क्रेडिट को आगे बढ़ा सकता है जितना कोर्स में है उन्हें कंप्लीट करने के लिए। अब ये आफ्टर फ्यू ईयर्स कितना होने वाला है ये गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस नहीं किया है, उम्मीद है आगे करेगी। इफ़ शी और ही लेफ्ट द कोर्स आफ्टर 1 ईयर, अगर वो 1 साल के बाद कोर्स को छोड़ते हैं तो उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा। सर्टिफिकेट में उनके क्रेडिट काउंट होंगे, जितने क्रेडिट उन्होंने अभी तक गेन कर लिए हैं, और बाकी वो कुछ टाइम बाद वापस आते हैं तो वो उस क्रेडिट को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद अगर 2 साल बाद छोड़ेगा तो उन्हें डिप्लोमा मिलेगा, और 3 साल बाद अगर छोड़ता है तो उन्हें प्रॉपर बैचलर डिग्री मिल जाएगी। अब 4 साल का कोर्स वाले को क्या होगा? अगर वो 4 साल कोर्स वाले 3 साल में छोड़ देते हैं तो उन्हें बैचलर डिग्री मिल जाएगी, लेकिन अगर वो 4 साल का कंप्लीट करते हैं तो उन्हें मिलेगी रिसर्च डिग्री।
अब रिसर्च डिग्री में क्या होगा, 3 साल तक थ्योरेटिकल स्टडी होगी और 4th ईयर फुल्ली डिवोटेड होगा रिसर्च वर्क के लिए। 4th ईयर विल बी डिवोटेड टुवर्ड्स रिसर्च वर्क, इसलिए 4 ईयर की जो डिग्री है उसको रिसर्च डिग्री माना गया है। थैंक यू। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल स्टडी एरिया को सब्सक्राइब कीजिए।